उई, ये क्या हो गया है दोस्तों? पीएसएल में दोबारा से कोरोना वाला माहौल। कहीं हम बैक टू द फ्यूचर में ट्रैवल तो नहीं कर गए हैं? थूक नहीं लगा सकते हो बॉल पे, कोई भी बंदा नहीं आएगा स्टेडियम के अंदर, ऐसा कहना है हमारे मोहसिन नकवी साहब का। डिसीजन ले लिया गया है, खाली स्टेडियम्स में मैचेस होंगे। जो पूरी आवाम खुश हो रही थी कि पिंडी में, पेशावर में, मुल्तान में, जगह जगह पे, फैसलाबाद में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम मैचेस कराने की सोच रहे थे, इस दफ़ा सब खत्म हो गया है। कराची के जिंदा दिलाने, कराची और लाहौर के अंदर सिर्फ शायद मैचेस होंगे, दो ही जगहों के ऊपर होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली शायद लिमिट करके सिर्फ एक जगह के ऊपर कर दें। कराची को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि वहां पर वैसे भी क्राउड कोई नहीं आता। मेरे पाँव का सैंडल टूट जाएगा, इतनी दूर तक चल के जाना पड़ेगा मुझे, ये कहना है वहां की क्रिकेट लवर्स का। इसलिए कराची को तो ज्यादा मिस नहीं करेंगे खाली स्टेडियम्स के साथ, वो हो ना हो खाली ही रहना था। लाहौर ऑन दी अदर हैंड, उनकी भी बस यही कोई 40-50 हजार बना आता है, इसको बिल्कुल अवॉइड कर लेंगे। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि स्पॉन्सर्स इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी खफा नहीं है, क्योंकि लोग जो है टीवी के ऊपर देखेंगे और टीवी के ऊपर ही ऐड आएंगे। आई नो बहुत से लोग इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पे लोग देख रहे होते, जो ग्राउंड के अंदर बैठे हुए जितनी उधर ब्रांडिंग होती है, देखो लोगो शोगो किट के ऊपर लगा हुआ होता है, वो टीवी के ऊपर ही नजर आ होता है, ग्राउंड में तो नजर आ नहीं रहा होता। जो साइड पे वैसे ग्राउंड के अंदर ब्रांडिंग हुई होती है, वो भी टीवी के ऊपर ही नजर आ रही होती है। जो ग्राउंड वाले अगर ना भी देखें तो वहां पे देख लेंगे। बीच में जो टीवी सीज चल रहे होते हैं वो सारे टीवी पे ही नजर आ रहे होते हैं, ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे होते। तो स्पॉन्सर्स का इतना कोई इशू नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी बोतलें तुम लोगों ने खरीदनी है ना अंदर जाके, वही नुकसान होगा, वो भी कोई नहीं खरीदता। कि बाहर तो जो है वो 25 रुपए की मिल रही है, तो इधर 27 रुपए की तू मुझे क्यों बेच रहा है? तो मेरे ख्याल में तो ठीक है, स्पॉन्सर्स डोंट माइंड, डिजिटल पे आ रहा हो, टीवी पे आ रहा हो, जिधर भी आ रहा हो, उनका जो है बस वो ऐड चलना चाहिए, उनका लोगो चलना चाहिए। तो वह उस चीज के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्पॉन्सर जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपके प्लेयर्स अगर सेफ हैं, गोरी चमड़ी अगर सेफ है कि ठीक है मैं इधर ही फिर रहा हूँ, ये 15 लोग जो मुझे देखने के लिए आए हैं कराची के अंदर ही, मुझे कोई थोड़े मशकूक लग रहे हैं, अगर वो सेफ नहीं फील कर रहे तो फिर ज्यादा इशू बनेगा। स्पॉन्सर्स को इस चीज की टेंशन होती है। खैर एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, लंबी अच्छी खासी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस बारे में ये बात हुई कि वो लोग जो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल को अपना रहे हैं, जिन्होंने हमें धोखा दे दी, हमारी पीठ में खंजर घोंपती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक वैसे वो एक ही मेरे ख्याल में वो जिम्बाब्वे वाला प्लेयर ही है जिसके बारे में ये सब बातें हुई, जिसने जाके आईपीएल को ज्वाइन कर दिया है पीएसएल को छोड़ के। अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों, तो मैं ये जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ था उसके अंदर मैं आपको ये बात कर रहा था कि फहीम अशरफ इतना महंगा इसलिए बिका है क्योंकि उन दिनों उसने कर लिया था वो नेदरलैंड्स वाला मैच, उसमें एंड में आगे उसने छक्के मार दिए, उसकी गुड्डी चढ़ गई थी, उसको जो हमने को 8-9 करोड़ में खरीदा। सेकंड थर्ड नंबर के ऊपर ही होगा सबसे महंगा पाकिस्तानी प्लेयर जो कि बिका है पीएसएल में। उस मासूम की जगह नहीं बन रही होती टीम के अंदर, ना उसको बॉलिंग मिलती है ना बैटिंग मिलती है। नेदरलैंड्स वाला जो है ताजा ताजा हुआ था, 1-2 दिन पहले वो मैच हुआ था, तो इसलिए उसकी बोली लग गई थी। उसके बाद मैं आपको ये भी शायद बात कर रहा था कि अगर ये जिम्बाब्वे वाला मैच जो है वो थोड़ा पहले हुआ होता, जो उसके अंदर उन्होंने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो भी एक दिन पहले हुआ होता तो आप देखते कि जिम्बाब्वे के भी सारे प्लेयर्स जो हैं वो कैसे महंगे महंगे बिकते। और फिर हमने यही बात की थी कि अभी मोस्ट प्रॉब्ली इनको भी उठा लेंगे जो जिम्बाब्वे के बॉलर्स हैं एक दो, और वही हुआ था। इन्होंने उधर से प्लेयर्स देख के जिनको पता चला, ओहो ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, इसको भी मैंने लेना है, सब टीमों को पता चल गया। जैसा कि हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं कि ये जो सारी टीमें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस देखती हैं कि कौन किधर परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनल मैचेस के अंदर। आपने अगर 1-1.5 महीने में आप न्यूज में आए हो, आपने कोई बड़ी इनिंग्स खेल ली हो, तो आपके ऊपर पैसे लुटाने को तैयार होते हैं। इसलिए तो कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता इंटरनेशनल मैचेस में। ओडीआई की कप्तानी दे दो, टेस्ट की कप्तानी दे दो, जो मर्जी मेज पकड़ा दो, किसी पे खुश नहीं होंगे। T20 से नहीं निकलना चाहिए, उसके अंदर घुसे रहना, क्योंकि लीग सिर्फ और सिर्फ वही मैचेस देखती हैं। आप प्लेइंग 11 में हैं तब भी आपके ऊपर बोली लगती है, आपने कोई मुआवजा कर लिया है तब भी आपकी बोली, जो आप मतलब करोड़, ट्रिपल 4 गुना ज्यादा आपके ऊपर बोलियां लगनी शुरू होती है अगर आप ऑक्शन से 1-2 महीने पहले कोई परफॉर्मेंस दे दें किसी एक मैच के अंदर। तो इसलिए हमारे जो दोस्त हैं वो ये नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है ना T20 आई की, आप लोग सोच रहे हैं कि बाकी दुनिया किस किस्म की क्रिकेट खेल रही है, हमारे आखिर कहाँ हैं हमारे प्लेयर्स, उनको कभी भी आगे आने नहीं दे, क्योंकि जिसने एक दफा ये सीट पकड़ ली ना, जिसके वो लहू मुंह लग गया, लहू लगा हुआ मुंह को, अब नहीं छोड़ना किसी ने भी। तो खैर ये उसी चक्कर में हमने जिम्बाब्वे के प्लेयर को लिया था, क्योंकि वहां पर उसने परफॉर्म कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया था, तो हमने फौरन फौरन उसको पकड़ लिया था। उसने भी आपको जो है ठोट करा के अब वो चला गया है इंडिया में, आईपीएल में चले गए हैं। और मोहसिन नकवी साहब से जब इस बारे में पूछा गया कि यार ये जो इसके ऊपर हम क्या एक्शन लेंगे, तो उन्होंने कहा वही एक्शन लेंगे जो पिछली दफा भी लिया था। पिछले आपका याद हो, वो बॉश साहब जो थे उन्होंने ये हरकत की थी हमारी टीम के अंदर, वो आ चुके थे, उसके बाद भी छोड़ के वो आईपीएल के अंदर चले गए थे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ था कि उन्होंने कोई फेसबुक के पता नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर एक अपॉलॉजी अपलोड कर दी थी, यही सिर्फ एक्शन हुआ था और तो कुछ भी नहीं हुआ था। यार कोई नॉर्मल को एक क्लॉज डाल दो भाई कि अगर आप ये करेंगे तो आप अगले 6 साल तक नहीं खेल सकेंगे और इतना जुर्माना भी होगा।
आप उस लिहाज से अगर आपको ये मंजूर है तो आप इधर बिड के लिए हैं, नहीं तो ना करें, क्योंकि आपकी जो जितनी भी टीम्स होती हैं उन बेचारों के पैसे लगे हुए होते हैं और कुछ नहीं, तो उनकी पूरी पूरी टीम कॉम्बिनेशन खराब हो जाती है। उन्हें किसी एक प्लेयर के ऊपर इसलिए बोरी नहीं लगाई होती कि भाई हमने जो है ये वाला चाहिए, अब वो अगर भाग जाए तो उनकी तो सारी, उस प्लेयर मासूम का क्या कसूर है जो उसी कैटेगरी का हो, जैसे कि लेग स्पिनर हो, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता हो, तो उस कैटेगरी का तो एक ही बंदा वो रखेंगे ना, दो दो तो नहीं लेंगे। तो वो अगर किसी ने उठा लिया किसी एक को, तो फिर अब वो क्या करे। खैर पता नहीं क्या एक्शन होंगे क्या एक्शन नहीं होंगे। अगर वही पुराने वाले एक्शन है तो अभी मुज़र रब्बानी हैं, ये जो भी हैं जिम्बाब्वे के जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी फेसबुक के ऊपर लगा देंगे मुझे मुआफ़ कर दो पीएसएल के दोस्तों, और 1 साल के लिए बैन हो जाएगी, क्योंकि 1 साल तक दोबारा तो पीएसएल वैसे भी नहीं आएगा, अगले साल तक वो फिर अवेलेबल हो जाएंगे। आई डोंट नो वही स्टेप दोबारा लेंगे कि कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा नया अब करना चाहिए, पुरानी वाली जो हरकतें हैं ये नहीं। खैर भाई बैक टू द फ्यूचर हो गया, कोविड टाइम्स आ गया, मैं तो कहता हूँ इनको मास्क भी पहनाओ, प्लेयर्स को भी मास्क पहनाओ, अंपायर को भी मास्क पहनाओ, और पता ही ना चले कि अंदर कौन सा प्लेयर है, बुरके में इनको गेमें कराओ। भाई जंग ईरान के अंदर हो रही है, वो कह ये रहे हैं कि भाई ये सारा जो फ्यूल शूल का मसला है ना, उस वजह से ये सारा हो गया। मुझे तो लगता है इससे थोड़ी ज्यादा बात आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान की भी कोई जंग चंग हल्की फुल्की हो रही है भाई ये अफगानिस्तान के साथ। अब वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है अफगानिस्तान और इंडिया एक ही बने हुए, वो तो मतलब ऑफिशियल है, वहाँ से जो है ट्विटर के ऊपर भी वो कॉपी पेस्ट करके राशिद खान को दे रहे होते हैं, प्लीज़ तू ये पोस्ट कर दे। इंडियन एम्बेसी से उसके पास लिखी हुई आती है अंग्रेजी जितनी वो बोल रहे हैं, तो वो तो कंफर्म है। वो तो ये कुछ भी कराने के लिए हल्की सी एक छोटी सी 1500 रुपए की ड्रोन फेंक देंगे कहीं स्टेडियम के आसपास, और फिर जो है सारा का सारा वही उनका मीडिया चीखना शुरू हो जाएगा, ओहो हो बड़ा धमाका हो गया, 50,390 गुलेरियां बेघर हो गई, 900 करोड़ आतंकवादियों का अड्डा था जो हमने तबाह कर दिए, रणवीर सिंह जिंदाबाद, उसके नारे शारे भी लगा देंगे, कुछ भी करके उसके ऊपर फिल्म भी बना देंगे। वो तो वहां पर पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा चल पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है गोरे डर जाएंगे कि भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है इधर, क्या जंग है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल में उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि यार लाहौर में, लाहौर तो ज्यादा करीब है इंडिया के, बट पता नहीं, खैर उन्होंने कहा नहीं वो अफगानिस्तान से दूर है, लेकिन सारी मस्तियां तो इंडिया से हो रही होती। बट खैर चलो, अगर इंडिया से मस्ती होगी तो फिर इधर से भी मस्ती हो जाएगी, उनका भी आईपीएल में जो रंग में भंग डाल देंगे। आईपीएल का सुना था 1-2 दिन को उनका भी डिले हो रहा है, आई डोंट नो, उनके सुना है कि भाई उनके तो ऐसे कोई अनाउंस हुआ नहीं है कि आवाम आएगी कि नहीं आएगी, वो तो भर भर के आएंगे। उधर लगता है पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, मेरे ख्याल में उनको पेट्रोल जो है वो रशिया से मिल रहा है, इसलिए शायद उनके पास कोई कमी शमी नहीं है। हमारे इधर उधर से आ रहे होते तो हमारे बंद होने का चक्कर। तो फ्यूल को बचाते हुए हमने कहा कि भाई आवाम घरों के अंदर ही मैच देखे। वैसे भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा ऑफिस जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह भी जो है होम वर्क फ्रॉम होम, इसी किस्म की कोई हरकतें मेरे ख्याल में स्कूल्स में भी चल रही हैं। तो ठीक है भाई, ऑडियंस को भी घर में ही बैठना चाहिए, वहीं से देखो। वैसे भी यार टीवी के ऊपर बैठ के वही वही चीज है जो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस स्टेडियम के अंदर होता है, उससे तो बेहतर कैसे टीवी के ऊपर ही आ जाता है। खैर भाई लीडर लीडर ईरान में जा रहे हैं यार, उधर रॉकेट लग रहे हैं, हमारे तो लीडर बिल्कुल ठीक है। और दो मुझे लग रहा है कि किसी को कुछ होने लगा है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबकी लंबी उम्रें करे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ यार। तो यहाँ पर मासूमों को जो है मतलब इतनी सख्ती तो नहीं करनी चाहिए थी, बट चलो अब तो कर दी है भाई, अब तो ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब खामोशी के साथ ही सादगी के साथ पीएसएल एंजॉय करेंगे हम। अच्छी बात यह है भाई कि पीएसएल हो रहा है। मुझे ज्यादा टेंशन उसकी थी कि भाई पीएसएल कहीं जो है वो पोस्टपोन ही ना हो जाए, तो निकल ही ना जाए, हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे, हल्की फुल्की हमारे को शोर में लगे होते। अच्छी बात यह है कि पीएसएल हो रहा है, हमने वैसे भी टीवी के ऊपर ही देखना था, तो अब हम टीवी के ऊपर ही देखेंगे। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि वो जो गेट मनी होता है जिसके अंदर जो उमड़ उमड़ के अवाम इस दफा आनी थी, वैसे बहुत ही जबरदस्त स्टेप है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दफा को खास अवाम, लाहौर ने आ जाना था, पिंडी में भी आ ही जाना था, क्योंकि पेशावर वगैरह इधर आसपास सब लोग जो है वो भी आ जाते हैं, और पिंडी बॉयज वैसे भी चेल्ली हैं, उसी तरह लाहौरी बॉयज भी चेल्ली हैं। बाकी किसी जगह पे मुझे नहीं लगता कि कोई खास जो है वो अवाम से इधर ही आती है, मुल्तान सुल्तान में भी आई जानी थी, आई डोंट नो। खैर जो इस वक्त आपके सुपरस्टार्स हैं उन्होंने कोई ऐसा क्राउड तो पुल करना नहीं था, तो बेहतर है कि टीवी के ऊपर ही आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके वो नए ओनर्स जिन्होंने 500,000 करोड़ में टीमें खरीदी हैं, उनका भी शेयर होता है ये गेट मनी के अंदर, वो तो जाता ही उनको है। इसके ऊपर मेरा ख्याल में इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो जो सारा लॉस है वो पीसीबी खुद उठाएगा और वो टीम ओनर्स को भी दे। मासूम अभी नई नई टीमें वाले जो आए मुझे तो उनका दुख हो रहा है, इतनी महंगी महंगी उन्होंने टीमें ली हुई, उनको थोड़ा सा मजा तो आ रहा था, तो बड़ी प्लानिंग बना के बैठे हुए थे कि हम अपनी आवाम के सामने ये करेंगे वो करेंगे, उन बेचारों का थोड़ा सा दुख तो हुआ। खैर उन्होंने भी कोई ओपन लेटर लिखा था मेरा ख्याल में, हमारे तरीन साहब जो थे उन्होंने इसी किस्म का कुछ कहा था कि बहुत ज्यादा पैसे कर दिए और ये 1.5-1 साल के बाद रोएंगे जितने भी नए ओनर्स आए हुए हैं। चलो वो तो वक्त ही बताएगा यार। वैसे भी जो ना फेम है ना उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता दोस्तों, लोग जो करोड़ों दे देते हैं अपने आप, मतलब करोड़ों कमा लेते हैं, उसके बाद समझ नहीं आती कि यार हम इतने ज्यादा अमीर हैं, हमें क्यों नहीं लोग जानते होते हैं। तो पीएसएल की टीम ले लो, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही गेम जो है वो खेली जाती है, आप उसी गेम के अंदर वो पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही पीएसएल जो कि देखा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स में तो हम वैसे भी जलील ही हो रहे हो, तो ठीक है उसके अंदर कोई टीम ले लो, अब आप देख रहे हो कि आप फेमस भी हो
हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल में ये जो अली तरीन भाई को ही आप देख लें, अगर वजह शोहरत आपकी मुल्तान सुल्तान ही है ना, उसके अलावा कौन सा आपने नोबेल प्राइज जीत ली थे दोस्त। तो पैसा जितना मर्जी खर्च कर लो, मतलब शोहरत जो है वो हर किसी को मिलती नहीं है, वो भी इतनी साफ सुथरी शोहरत। तो मेरा ख्याल में तो वो कहीं ना कहीं उनको वापस मिल जाएगा, इसमें ज्यादा कोई रोने वोने वाली बात है नहीं। बाकी भी ओनर्स भी चुप करके बैठे हुए ही हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, 11 साल उनको भी हो चुके हैं, आप भी थोड़ा बर्दाश्त कर लें यार, अब तो आपने छोड़ भी दी। खैर भी एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। बिजली जो है, मैं भी सोच रहा हूँ कि स्टूडियो की जो है थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें बंद कराऊं, क्योंकि अब जो है बड़ा इशू हो गया है यार, मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर इशू बन गया है एनर्जी क्राइसिस का। तो अच्छा है खाली स्टेडियम के अंदर ही मैचेस का, ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होगी। ओए होए मेरी आइमा बेक, मैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ वेट कर रहा था यार, बस क्रिकेट आता है मेरी आइमा बेक जो है वो आ जाती है टीवी के ऊपर, वो नहीं होगी, इस चीज का मुझे सिर्फ दुख है। खैर भाई शादाब मेरे दोस्त ने भी फोटो शूट करा दिया था, तैयारी पूरी थी मेरे दोस्त की, पूरी की पूरी तैयारी। उसको पता है कि अब मेरा जो है, अब मेरे लिए मेला सज गया है, अब मैं सीटियां बजाऊंगा। मेरे दोस्त ने क्या जबरदस्त दांतों के अंदर शर्ट फंसा के फोटो शूट भी किया है, खूबसूरत खूबसूरत आदमी है यार, खूबसूरत फोटो शूट। मैं कहता हूँ मॉडलिंग करो मेरे दोस्त, क्रिकेट शेट को छोड़ो, आ जाओ शो बिजनेस के अंदर। सबसे पहले टीम से ड्रॉप होने के बाद अगर एक्सपर्ट पैनल के ऊपर कोई आएगा ना मेरा दोस्त, तो वो शादाब ही आएगा। आप लोग मुझसे लिखवा लें, बैठा हुआ होगा और जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह को कम मैचेस तो नहीं उन्होंने खेले हैं, तकरीबन कुछ 4000 मैचेस तो ये खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीनियर्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। बट खैर खूबसूरत फोटोशूट उन्होंने कराया है, मुंह में फंस रही है किटें। सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊं जिसके अंदर पेशावर ज़ल्मी की जो खूबसूरत किट हुई है, लोग जो है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वो पेड फीडबैक है कि क्या, कुछ लोग मैं देख रहा था कि बहुत उनको पसंद आ रही है। ये किस किस्म की छिचोरी और घटिया किट है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन है, येलो एंड ब्लैक की समझ आ रही जो कि आपका पहले भी था। ये अब जरूर किसी पाकिस्तानी ने आके बीच में लुच डाल दी, क्योंकि वो किसी गोरे से आप लोगों ने बनवाई होगी, जिन्होंने उन्हीं कलर्स को जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक किट बना के आपको दे दी थी। ये नारंगी पिरंजी पर्पल पिंक, ये जो टखनों में उठ रहे हैं शोले और ये जो कंधों में से शोले निकल रहे हैं पर्पल पिंक के, ये कॉम्बिनेशन ही गलत है दोस्त। ये किसका आइडिया है भाई, ये क्यों डाल दिया बीच में भाई। हर दफा हर एडिशन के अंदर मैंने यही बोला कि अगर किसी की ब्रांडिंग अच्छी होती तो पेशावर ज़ल्मी की होती है। बड़ा डिसअपॉइंट किया भाई, बड़ी ही कुछ थर्ड क्लास किट है इस दफा की। खैर भाई जिस मर्जी रंग की चड्डी बुनियान पहन लो, पीएसएल हो रहा है, मैं तो इसी के ऊपर खुश हूं। अगर आवाम नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, कुछ ना कुछ और जो है वो देख ही लेंगे। अच्छा है घर के अंदर टीवी के अंदर बैठ के देखो, ताकि स्पॉन्सर जो है वो और खुश होंगे, नंबर जो है वो इतना ज्यादा हो गए, जो व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खैर आप लोगों के सबके बारे में क्या कहना है भाई, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? अगर आप लोग मुल्तान से, पेशावर से, फैसलाबाद से हैं, जहाँ पे मैचेस के लिए आप लोग, पेशावर में तो एक ही मैच हो रहा था, हम इसी ऊपर डिबेट कर रहे थे कि इमरान खान स्टेडियम को के ऊपर पर्दा रख के जो है पूरा का पूरा पीएसएल का वो वाला एक मैच कराएंगे, अब वो भी नहीं हो रहा, उसी के खिलाफ सारी साजिश हो। खैर अगर आप इन सिटीज में से हैं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है यार, क्या आप लोगों ने जाना था बाकी पीएसएल के मैचेस देखने के लिए स्टेडियम के अंदर, और आप लोग बहुत दुखी हैं? सुना है कुछ लोगों ने जो टिकट्स भी लिए थे उनके लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने एडवांस में टिकट ले लिए थे उनको भी रिफंड करा रहे हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं पीएसएल की रंगारंग तकरीब के शुरू होने में। गालिबन फॉरनर जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और जल्द ही पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं इस पीएसएल की तकरीब को शुरू करने के लिए। आप लोगों का क्या कहना है भाई, खुश हैं कि नहीं है? क्राउड जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? थूक लगाना चाहिए बॉल के ऊपर कि नहीं? मास्क दोबारा से निकालें कि ना निकालें? अगर तो मास्क दोबारा से आ रहे हैं बता दो भाई, अभी से इन्वेस्ट कर लें ऐसे बिजनेस के अंदर, क्योंकि लोग जो रातों रात करोड़पति बन गए थे। जो भी आप लोगों की ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।